हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम शॉर्ट मैथ का शॉर्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि दो दो नंबर में पूछा जाता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दो दो नंबर के आपको 15 को पूछा जाता है। तो यही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बताने का प्रयास करते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर और एक बात बताना चाहते हैं बच्चों, अगर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप को। तो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो या तो कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को, इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, और हम लॉन्ग क्वेश्चन 3 को बताते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो सके। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो को थोड़ा सा देख के अगर चले जाइएगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन। और एक बात बच्चों, कि अगर मेरा सुबह के 6 बजे मॉर्निंग में मेरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अपलोड होता है, शाम में 6:10 या 6:15 के बीच में मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, सब मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ऑल सब्जेक्ट का डेली हर एक अगले एक दिन करके बीट करके क्वेश्चन डाला जाता है। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या ज्ञात कीजिए। आपको इस टाइप का सवाल दिया हुआ रहता है तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बनाते ही नहीं है। तो वो ये क्वेश्चन बस समझना है कि क्या कह रहा है। सबसे पहले मेरा क्या कह रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त की केंद्र से, तो सबसे पहले हमको एक वृत्त बना लेना है। तो वृत्त कह रहा है तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे मान लिया कि एक वृत्त बना लिए, ठीक है। अब कह रहा है एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए से, तो मान लीजिए वृत्त की केंद्र से बीच वाला पॉइंट से तो एक बिंदु खींच लिए। अब कह रहा है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये जो है कितना है 5 सेंटीमीटर, ये मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर। कहाँ, वो बिंदु, इसको हम मान लेते हैं ओ और इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। अब कह रहा है दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, जहां से वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो मान ले जाए कि यहां से अगर लाइन हम खींचते हैं तो यहां पे जाके मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, यहीं पे वृत्त पे क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। अब करा इसका जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दे दिया है, कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर दे दिया। तो अब करा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो त्रिज्या यही ना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही त्रिज्या होगा। यही तो हमको बोला है आर निकालने के लिए। ओ ए, मान ली ओ बिंदु से ए इतना की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना, तो ये एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, 90 डिग्री की, तो ये हो जाएगा मेरा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, आया ऐसे मान लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, आधार। तो एक कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज से में तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं इसको ना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज है जिसको लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, हल लिखते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, यही तो त्रिभुज बन रहा है ना, ओ ए बी, यहाँ पे मान लेते हैं हमें बी, ठीक है, यहाँ पे बी मान लेते हैं। तो क्या बन रहा है, ए ओ ए बी, यही तो बन रहा है मेरा, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको दिया हुआ है, इसको हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ भी लिख भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको कर्ण कौन है, ओ ए, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर, लंब कितना हमको ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस ओ बी हमको क्या है, आधार है या तो त्रिज्या। अगर इस वृत्त की बात करते हैं तो इस वृत्त में मेरा ये क्या है, त्रिज्या हो गया। अब हमको मान किसका दिया हुआ, ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर
ए बी का मान 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो हम 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ओ बी हमको निकालना है। तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3 तिया 9 सेंटीमीटर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको बराबर के, अगर हम बराबर के इस साइड 9 को ले आएंगे तो इधर प्लस में है, तो बराबर के इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, बिल्कुल, तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ क्या कर देते हैं, 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर के छोड़ देते हैं, ये 9 है जो इधर ले आते हैं, तो माइनस में 9 सेंटीमीटर बराबर हमको कितना हो जाएगा, ओ बी का होल स्क्वायर। अगर 25 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी। अगर बात करें तो ये भी स्क्वायर में होगा, ए भी स्क्वायर में होगा, ए भी स्क्वायर, ए भी स्क्वायर, तो इतना में से घटा देंगे तो ये भी मेरा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ओ बी स्क्वायर, तो अगर ओ बी स्क्वायर में है तो इसको हम इस तरफ करेंगे, इस 16 को रूट चढ़ा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ओ बी बराबर रूट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब लिख सकते हैं ओ बी बराबर 4 का वर्गमूल, अगर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब आ जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर से, तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो यही तो हमसे पूछा था, ओ बी का मान, मतलब त्रिज्या हमको पूछा था, त्रिज्या ओ बी का हम माने हैं आर, तो आर बराबर लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। यही क्वेश्चन आप लोग, बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम में छोड़ देते हैं, ताकि आपको नंबर यहीं से करता है, यही सब क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन से ही। लेकिन देखिए कितना सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप इतना दे दिया है, जिसका परिमाप इतना दे दिया है, कह रहा है, फिर कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, एक अर्धवृत्ताकार है, कैसा है, अर्ध जो है अर्धवृत्ताकार है, मतलब आधा वृत्त है, ठीक है, आधा वृत्त है, पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दे दिया है, मतलब पूरा ये आधा वृत्त है ना, तो इसका परिमाप दे दिया है, मतलब ये पूरा दे दिया है कि टोटल कितना है, 360 मीटर है, ये पूरा कितना है, 360 मीटर है। तब हमको पूछा है क्या, कि अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल निकालना है हमको, क्षेत्रफल, तो सबसे पहले त्रिज्या पता करेंगे। त्रिज्या, तो अगर परिमाप यहाँ दिया हुआ है तो इससे हम त्रिज्या पता कर सकते हैं, परिमाप बराबर डायरेक्ट हम फार्मूला लगा के, है ना। तो अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप कर देते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे हल में लिख सकते हैं, हल अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप, है ना, लिख सकते हैं अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप। हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r बराबर, परिमाप हमको कितना दिया है, 360 दे दिया है, 360 मीटर है, तो 360 मीटर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, आर को कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2 बच गया, बराबर 360 मीटर। हमको निकालना क्या है, आर के मान तो निकालना है, आर ए के मान तो निकालना है ना। तो चलिए अब यहाँ से आर बराबर, चलिए यहाँ ले लेते हैं, इधर आर बराबर लिख सकते हैं, पाई के मान 22/7 धर देते हैं, प्लस 2 है तो 2 धर देते हैं, बराबर 360 मीटर है, तो 360 मीटर धर दिए, कोई दिक्कत, इतना दूरी समझने में नहीं। अगर कुछ नहीं है 2 के नीचे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए आर बराबर, हम सॉरी यहाँ आर गुना में है, आर क्या है, गुना में, तो यहाँ आर भी गुना में रखना है। ये दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा 22 प्लस 7, यहाँ 1 से भागा देंगे 7 में तो 7 होगा। अब 7 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 14, बराबर कितना हो जाएगा, 360 मीटर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से जोड़ लेते हैं, आर बराबर, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, हमको 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/7 बराबर कितना, 360 मीटर। अभी तो आर में है तो यहाँ लिख सकते हैं 336 × 7 बराबर 3600 मीटर।
360 मीटर। अब देखिए अगर हम इसको 36 से भागा दे देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। अब हमको आर के मान पता हो गया, आर के मान कितना हो जाएगा, आर बराबर हमको हो जाएगा, इधर बराबर में ना 10 है तो ये जाके गुना हो जाएगा तो 10 दहे के 70 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या का मान कितना आ गया, 70 मीटर आ गया। अब हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अब त्रिज्या हमको पता हो गया, अब कह रहा है अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, है ना। यहाँ लिखते हैं अर्धवृत्ताकार, क्या लिखते हैं, अर्धवृत्ताकार वृत्ताकार पार्क है ना, तो पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, जब एक पूरा वृत्त रहता है तो हम लिखते हैं 2 पाई आर। क्या, पहले फार्मूला समझिएगा, अगर एक वृत्त जब गोल होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक ला होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। हमको ये अर्धवृत्ताकार की बात कर रहा है, आधा वृत्त की बात कर रहा है, तो इसी को हम 1/2 लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसी को फार्मूला। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि लिख 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे चलते हैं 1/2, पाई के मान धर देते हैं 22/7, आर का मान कितना है 70, तो 70 मीटर गुने 70 मीटर हो जाएगा। अब कहिए 70 मीटर 2 बार क्यों लिखे, काहे कि आर क्या है, स्क्वायर में है, तो हम 70 को 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ से काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। इसको हम काट देते हैं 11 बार में। अब टोटल को गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 110 गुने 70 मीटर, ये भी मीटर में। अब टोटल के गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। यही आ गया मेरा क्या, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया, 7700 मीटर। पार्क कितना टोटल मीटर की है, तो 7700 मीटर की है। ये क्वेश्चन समझ गए। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये लोग जरूर आप लोग सीखिए। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि बहुत सारा बच्चे लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जब प्रायिकता की बात करते हैं तो प्रायिकता में बहुत लोग क्वेश्चन छोड़ ही कर आते हैं, जो समझते हैं वही बनाते हैं, अन्यथा नहीं ही बना के आते हैं। तो चलिए आज हम इसको बेसिक तरीका से आप लोगों को बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, एकदम सरल भाषा में। आप लोग को 100% है कि ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पासा को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासा की संख्या, क्या कर रहा है, दोनों पासा की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं लूडो खेले होंगे, जब लूडो खेले होंगे तो यहाँ पे देखते हैं 2 पासा की बात कर रहा है ना, 2 पासा की बात कर रहा है। जब 2 पासा की बात कर रहा है, एक नहीं 2 पासा की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम 2 पासा की बात कर लेते हैं। 2 पासा की बात कर रहा है तो देखिए यहाँ पे भी 5 यहाँ आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ऐसे ही, तो जब एक बार अगर हम पासा को फेंकेंगे, मान लीजिए 2 गो पासा है तो एक बार फेंकेंगे तो कितना आ सकता है, असंभव घटना एक बार में, मान लीजिए डबल छक्का भी आ सकता है ना, तो डबल छक्का भी आ सकता है। लेकिन डबल छक्का तो आ जाएगा, टोटल मतलब संभावित कितना 12 आएगा ना। देखिए अगर दो गो पासा है तो अगर हम करेंगे तो 6 गुना 6 मतलब दोनों में भी 6 आ सकता है, या तो दोनों में भी लेकिन पूछ रहा है कि संभव योग पूछ रहा था। योग करने का मतलब है कि क्या, कि डबल छक्का। तो चलिए ये क्वेश्चन, लेकिन फिर क्या कर रहा है कि इसका योग 8 आने की प्रायिकता क्या है, 8 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुल संभव परिमाण। यहाँ पे चलिए लिखते हैं हल में टोटल आने का संभावना क्या हो सकता है, कुल संभव परिमाण। परिमाण क्या हो सकता है, 6 गुना 6 बराबर 36, है ना। मतलब कुल संभावना यही ना हो सकता है, डबल छक्का आ सकता है, 13 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता है। तो 6 गुना 2 गो में है तो कितना 36 कर दिए, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा
36 यही होगा। अब घटना के अनुकूल है ना, क्या करा है, घटना के अनुकूल क्या पूछ रहा है हमसे कि 8 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए 8 आने का, तो अब हम क्या कर ली, 8 आने का योग पूछा है ना, पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले अब हम समझ लिख लेते हैं कि घटना के अनुकूल परिमाण लिखते हैं, घटना का अनुकूल परिमाण। तो देखिए यह तो 8 आने की, तो देखिए जब दो गो पासा है तो एक बार 2 आएगा, एगो में 2 आएगा, एगो में 6 आएगा, तब 8 आएगा। या तो एगो में कितना, एक में 5 आएगा और एक में 3 आएगा, तब 8 आ रहा है। फिर कह रहा है एक में 4, दोनों में अगर 4 आता है तभी 8 आता है। और कितना हो सकता है, आप देखिए कि और हमको 3 और 5 में भी हो सकता है, तो 3 5 तो कर दिए हैं, 2 6 कर दिए हैं। या तो 6 और 2 भी आने का संभावना है ना, कितना, 6 और 2। तो देखिए एक में फिर 6 और 2, दूसरा पासा में भी एक बार में 3 आ सकता है, एक बार में 5। तो टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार घटना घट रहा है। 5 कंडीशन में हमको 8 आ सकता है, 5 बार में ही मेरा कंडीशन है कि 5 बार में 8 आ सकता है। तो टोटल घटनाओं की संख्या की हम बात कर लेते हैं, तो कितना बार आ रहा है, टोटल घटनाओं की बात हम करते हैं तो यहाँ से टोटल 5 बार आ सकता है ना, तो 5 बार आ सकता है। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टोटल घटना बताइए। तो प्रायिकता हमसे पूछा है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल घटना मतलब कुल परिमाण, ऐसा भी लिख सकते हैं कुल संभव मान भी है, तो कुल परिमाण भी, कुल टोटल नंबर की संख्या ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल घटना मतलब नंबर ऑफ टोटल घटना, और नंबर ऑफ टोटल परिमाण ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल परिमाण, एस से हम करते हैं। तो टोटल घटना कितना, 36, टोटल घटना कितना हो रहा है, 36 आ रहा है ना, टोटल कितना आ जाएगा मेरा, टोटल घटना कितना आ रहा है, 5, टोटल घटना हमको कितना आ रहा है 5, तो हम यहाँ पे 5 कर सकते हैं। और टोटल आया गुना करके कितना मेरा 36, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना ही को हम क्या कर सकते हैं, यही तो आ सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है, अगर काटता है तो काट दीजिए, अगर नहीं काटता है तो यही आंसर हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 5/36 मेरा यही आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारा आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, कह रहा है 2 पासों की एक बार फेंका जाता है, तो 2 पासा है तो टोटल परिमाण की संभावना कितना है, टोटल परिमाण, तो दोनों में अगर 6 6 आ सकता है, यही संभावना है। और कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों पासा की संख्या का योग 8 आने की, तो 2 गो पासा है तो 8 आने की, एक बार यहाँ तो ये आ सकता है, या तो यहाँ 3 5 आ सकता है, या तो 5 3 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है यहाँ, या तो 6 2 आ सकता है, और या तो 4 4 आ सकता है दोनों पासा में, या तो मेरा कितना आ सकता है 1 2 3 4 5 यही आ सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा। देखिए तो ये 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, 5 3 जोड़ेंगे तो 8 आ सकता है, 5 3 जोड़ेंगे तो 8 आ सकता है। अब इसको जोड़ेंगे, 6 2 करेंगे तो 8 आ सकता है, और 4 4 करेंगे तो 8 आ सकता है। इसके अलावा अगर 2 गो पासा है उसको अगर फेंकेगा तो और 8 आने की कोई प्रायिकता है, आने का उम्मीद है नहीं। तो यही तो पूछा है, तो कितना बार घटना घट रहा है, 5 बार, तो टोटल घटना 5 बार, टोटल नंबर, टोटल परिमाण कितना 36, तो 5/36 मेरा यही क्या हो गया, प्रायिकता, यही तो हमसे पूछा था, यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और कॉमेंट करके जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का मसा, आपको ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इस टाइप का सवाल, भले कि आपको नंबर चेंज हो सकता है पर ये ऐसा मेथड आपको से पूछ ही लिया जाता है 2 नंबर में।
तो ये क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है ना कि दो संख्याओं का मासा 13 है तथा लासा 182 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब से ये कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 13 है, लासा 182 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए, अगर आपको इस टाइप का सवाल, अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहे, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए अगर नंबर यहाँ चेंज रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको ये 2 नंबर आप लोग का मिल जाएगा। चलिए, क्या रखना ध्यान, जो समझ लीजिए। सबसे पहले एक इसमें एक फार्मूला होता है कि यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ हल करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से ही कर देते हैं। बाकी पहली संख्या मासा लासा लिखना कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मासा बराबर 13, लासा बराबर 182, पहली संख्या 26 तो दूसरी संख्या x, ये भी मान सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसे लिख देते हैं हमें कि मासा बराबर, ठीक है, मासा बराबर मान लिया है कि 13 दिया हुआ है, हमको लासा दिया हुआ है कितना, तो यहाँ लिख सकते हैं लासा बराबर 182। अब पहली संख्या दे दिया है ना, एक संख्या, तब मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या की बात किया है, तो पहली संख्या हमको कितना है 26, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, दूसरी संख्या को क्या मान लिए, x मान लिए, तो हमको यही दूसरी संख्या तो निकालना है, और दूसरी संख्या को क्या मान लिया, हम x मान लिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा, लासा लिख सकते हैं। अब हमको देखिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है 26, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 26, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, चलिए दूसरी संख्या क्या है हमको नहीं पता, तो दूसरी संख्या को हम x मान लिए। अब मासा हमको पता है कि कितना दिया हुआ है 13, अब लासा हमको कितना दे दिया है 182, कितना दे दिया 182, तो हम ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये दोनों का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 26 x हो जाएगा, इसको अभी हम छोड़ देते हैं 13 गुने 182, ठीक है। अब यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं 13 गुने 182, अब बट्टा में हम इसको 26 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 से काट दीजिए तो 13 दूना 26 है, इसको काट दीजिए, ये 91 बार में कट जाएगा, इसलिए x बराबर हमको कितना हो गया 91। तो दूसरी संख्या हमको क्या हो गया, दूसरी संख्या की बात कर लेते हैं, तो बच्चों दूसरी संख्या हमको क्या हो जाएगा 91, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 91, ताकि x माने हैं किसको, दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या हमको निकालने की बात कहा गया था, तो दूसरी संख्या मेरा कितना हो गया 91 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन मेरा है, 5वां क्वेश्चन करा कि एक पासी को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता की गणना कीजिए। सबसे पहले एक पासा है, मान ली एक पासा है ना, कितना पासा है, एक ही पासा है, तो एक पासा को एक बार में फेंकेंगे या तो 6 ही आएगा, इसका पूरा संभव, मान लीजिए कि पूरा संभव मान की बात करें तो संभव मान कितना हो सकता है, 6 से ज़्यादा होगा नहीं, तो पूरा संभव मान कितना होगा 6 होगा टोटल। अब हमको ये क्वेश्चन नहीं करा, क्वेश्चन ये करा कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसमें अगर 6 नंबर होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, तो सम संख्या की बात क्या है, तो सम संख्या किसको बोलते हैं, जो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो अगर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, अब इसमें से बताइए कि सम संख्या क्या गो है, तो सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, टोटल कितना है 3, तो टोटल सम संख्या आने की संभव कितना है, तो 3 गो। और टोटल एक बार पासा को फेंकेंगे तो कितना संभव हो सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से भी अगर ऑब्जेक्टिव में भी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए तो टोटल कितना 6, और टोटल संभव मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो सम संख्या कितना आएगा 3, तो इसको हम काट सकते हैं 1/2, टोटल कितना हो गया 1/2। तो ये तो डायरेक्ट आंसर बता दें ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाना हो तब, लेकिन आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो अब इसी को क्या करिएगा वर्ड में लिख दीजिएगा। तो लिख सकते हैं एक पासों को एक बार फेंकने पर, है ना,
कुल संभव लिख सकते हैं, यहाँ हल में लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि एक पासे को लिख सकते हैं, एक पासे को फेंकने पर, है ना, क्या करेंगे, एक पासे को एक बार में फेंकने पर कुल संभव मान कितना होगा, परिमाण कितना हो जाएगा, परिमाण कितना हो जाएगा, 6 आएगा, यही तो आएगा। एक बार फेंकेंगे तो 6 से ज़्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि एक ही पासा की बात करा, तो एक पासा में कितना 6, 1 से लेकर 6 तक ही होता, तो टोटल संभावना कितना है, 6 आने की। अब करा इसमें कि सम संख्या आने की प्रायिकता बतावे, तो अब इसमें तथा लिख सकते हैं, पासों के ऊपर में सम संख्या आने की प्रायिकता लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ लिख सकते हैं कि तथा पासे में लिख सकते हैं, तथा पासे में सम संख्या आने की, सम संख्या क्या कर रहा है, सम संख्या आने की संभावना, है ना, आने की संभावना या परिमाण लिख सकते हैं, परिमाण, संभव परिमाण कितना होगा, यही तो होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। टोटल कितना आएगा, घटना कितना बार, 3 बार, टोटल कितना बार आएगा, 3 बार, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3। अब हमसे पूछा क्या गया है, प्रायिकता, तो हम अभी बताए हैं कि प्रायिकता बराबर लिख सकते हैं, प्रायिकता बराबर फार्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ से, प्रायिकता बराबर टोटल घटना कितनी बार घट रहा है, 3 बार, तो 3 बार तो ऊपर लिख देना है, और टोटल पर संभव परिमाण कितना है, 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 6। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 दूना 6, तो 1/2, टोटल प्रायिकता कितना आ जाएगा, 1/2, यही मेरा क्या आ गया, राइट आंसर। चलिए अब मेरा छठा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बच्चा जुड़ सके हमारे चैनल से। तो चलिए अब देख लेते हैं, लेकिन अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को वायरल क्वेश्चन जो भी आएगा हम आप लोगों को ज़रूर हेल्प कर सकते हैं एग्जाम के समय। तो चलिए अभी भी जितना भी वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन है या तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जो भी इम्पोर्टेंट आता है, तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। ये मेरा PDF है, अगर चाहते हैं कि अगर PDF तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप पे ही सेंड किया जाता है, तो वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके कहीं भी आप निकाल सकते हैं। चलिए तो अब हम देख लेते हैं छठा क्वेश्चन का रहा है। छठा मेरा क्वेश्चन है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण को 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने की बात कर रहा है, लेकिन गुणनखंड वृद्धि के द्वारा, किसके द्वारा, गुणनखंड वृद्धि के द्वारा बोला गया है। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहले ये समीकरण है, गुणनखंड वृद्धि से इसको हल करना, तो यहाँ लिखते हैं हल। चलिए यहाँ लिख सकते हैं 2x² - 5x + 3 = 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, चलिए इसको गुणनखंड विधि से हल करना है ना, तो चलिए हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। इसको हल करना है तो हम इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 2x² - 2x + 3x + 0 लिख सकते हैं। अब कहिए ऐसा क्यों लिखें, तो देखिए हम इसको समझाते हैं आप लोगों को। अगर मान लिया जाए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, चलिए इसको हम पहले ब्रैकेट में कर देते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए हमको यहाँ घटाने पर -5 होना चाहिए, लेकिन गुना भागा करने पर 3 आना चाहिए। तो देखिए अगर मान लिया जाए यहाँ तो माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस कर देंगे, तो कितना, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5।
अगर प्लस माइनस तो यहाँ भी आ रहा है 3, तो ये आ जाएगा 3। चलिए, तो ये तो तोड़ दिए हमने, ये फैक्टर में तोड़ दिए। जब टूट गया तो इसी को हमको क्या ज्ञात करना है, अब निकाल लेंगे आराम से। तो चलिए, सबसे पहले इस 2 में 2x² में से एक बाहर, मान लीजिए कि इसमें से हम कितना कॉमन ले लेते हैं, x बाहर कर लेते हैं, ठीक है, एक x बाहर कर लेते हैं। इसमें से क्या करते हैं, 2x को, अब इसको सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x², यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x + 3x + 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे माइनस से गुना कर देंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। तो देखिए, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस दोनों की बात कर लेते हैं, इस दोनों के। तो इसमें से हमको 2x कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत, 2x कॉमन आ जाएगा तो इसमें से बच जाएगा x, और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा। यही तो मेरा बचेगा, कोई दिक्कत इतना दूरी समझने में नहीं। तो चलिए, यहाँ से अगर हमें इसे 2x² - 2x है, तो इस दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 1x बच जाएगा। और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा, 1 तो जरूर बचेगा, तो 1 ही तो लिखे हैं। अब इस यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से क्या निकाल देते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बच जाएगा कितना, x। अब यहाँ माइनस प्लस, तब माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 1 ही ना बचेगा, ताकि 3 तो कॉमन ले लिए, तो बच गया 3, बराबर हम लिख सकते हैं 0। हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया, हम मूल ज्ञात करने के, मूल हमसे पूछा है। तो चलिए, अब यहाँ लिख सकते हैं 2x - 3, 2x - 3, एक बार ये लिख देते हैं, x - 1 बराबर 0। अब हमसे तो अब ये मूल कैसे निकालना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए निकालते हैं। चलिए, अब यहाँ लिख सकते हैं 2x - 3 बराबर 0, कैसे कर देते हैं, x - 1 बराबर 0, ठीक है। तो इतना कर दिए। अब देखिए, अगर हम इसको बराबर के उस साइड, देखिए यहाँ ये माइनस में है ना, तो इसको हम बराबर के अगर उस साइड भेज देते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2x बराबर, इसको उधर चल जाएगा तब प्लस में, इसलिए x बराबर हमको क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ करते हैं तो x - 1 है, तो इसको भी हम बराबर के उस साइड 1 को भेज देंगे तब प्लस में हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया था मूल, तो इसलिए x बराबर हमको आ जाएगा 3/2 और 1, यही मेरा क्या आ गया, मूल। अगर बात कर लेते हैं मूल की, तो मूल मेरा कितना हो जाएगा, 3/2 और 1, यही मेरा आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मूल आपसे पूछा जाए तो मूल आपको इसी तरह से निकाल देना है। अगर क्या यहाँ पे दिया हुआ है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से निकालना होगा। अगर आपको और कोई दूसरा आपको लगा हुआ रहेगा, तो आपको ये मेथड का प्रयोग नहीं करना है। द्विघात समीकरण से बोलेगा तो आपको द्विघात समीकरण का फार्मूला लगाकर ही बनाना होगा। d बराबर, जिसको विवेचक बोलते हैं, उस फार्मूला से हम अप्लाई करके x और x का मान मतलब निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो पे पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में। थैंक यू।